हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17 अक्टूबर संडे को जूनियर एडेड हाई स्कूल असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम था, जिसमें साइंस एंड मैथ के 100 क्वेश्चंस और जीएस के 50 प्रश्न पूछे गए थे। तो उसमें साइंस एंड मैथ सेक्शन के साइंस विषय से मैं कुछ प्रश्नों को आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 1 साइंस एंड मैथ से पूछा गया है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट इज़ फाउंड इन, 4 कोष्ठकीय हृदय पाया जाता है। तो इसमें आप ऑप्शंस देख सकते हैं, पक्षी व स्तनधारी में, मत्स्य से स्तनधारी तक, सरीसृप व पक्षी में, उभयचर व सरीसृप में। तो इसमें आप जानते हैं कि पक्षी में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, और मैमल्स मतलब स्तनधारी इसमें मनुष्य भी आते हैं, उसमें भी 4 चैम्बर के हार्ट होते हैं। और मत्स्य फिशीज़, तो फिशीज़ में आप लोग जैसा जानते हैं फिशेस में 2 चैम्बर्ड के हार्ट पाए जाते हैं। फिर है रेप्टिलिया व पक्षी में, तो पक्षी में तो 4 चैम्बर का होता है, लेकिन रेप्टाइल्स में जो 3 चैम्बर के हार्ट पाए जाते हैं। फिर है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, तो आप लोग जानते हैं रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर और एम्फीबियन में भी 3 चैम्बर के हार्ट होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग के निम्न में से कौन से गण के सभी जीव पूर्ण रूप से जलीय होते हैं। तो इसमें आप लोग ऑप्शन से एलिमिनेट करके समझ सकते हैं। कार्निवोरा का मतलब तो जो मांसाहारी जीव होते हैं। उंगुलाटा ऐसे जीव होते हैं जो जिनके खुर होती है, जो जैसे गाय हो गई, घोड़े हो गए। और फिर रोडेंशिया है चौथा ऑप्शन, तो रोडेंशिया मतलब रोडेंट्स, मतलब जो ऐसे जीव जैसे चूहा हो गया रोडेंट्स में आता है, और गिलहरी हो गई जो कताई का काम करते हैं, उनको रोडेंट्स बोलते हैं। और सिटेसिया, तो सिटेसिया वर्ड साउंड में भी लग रहा है कि इट मीन्स एक्वेटिक, तो ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। फिर तीसरा प्रश्न है, नाखून, पंजा, खुर और सींग किससे बनते हैं। नेल्स, क्लॉज, हुप्स एंड हॉर्न्स आर डेवलप्ड फ्रॉम। तो ये एपिडर्मिस से बनते हैं। आप लोग अगर स्टडी किए होंगे तो जानते होंगे। एपिडर्मिस के नीचे एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, और उसमें केरोटीन प्रोटीन की सहायता से वो टिश्यू डेवलप होके फिर नाखून, पंजा, खुर और सींग बनते हैं। फिर पूछा है चौथा प्रश्न कि कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त का थक्का जमाने के जिम्मेदार है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए आप अगर विटामिन के बारे में थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज होगा, तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है। रक्त का थक्का, और विटामिन ए को आप जानते ही हैं, विटामिन ए इज़ रेटिनॉल। तो रेटिनॉल की कमी से रतौंधी, सी की स्कर्वी, ई की कमी से जलन शक्ति का कम होना। फिर खुदाई करने की आदत वाले जीव निम्न अनुकूलन दर्शाते हैं। तो इसमें आप ऑप्शन से आसानी से समझ सकते हैं, खननीय अनुकूलन मतलब फोसोरियल एडेप्टेशन। फिर एलिसा का कार्य सिद्धांत है। एलिसा टेस्ट एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। आप जानते हैं एड्स एक वायरस का डिजीज़ है, तो इसकी पहचान के लिए एलिसा का टेस्ट किया जाता है। तो एलिसा सामान्य तौर पे तो पूछता है किसकी पहचान के लिए होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टफ बना दिया प्रश्न को कि इसका सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत इसका ये है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन कराया जाता है, इंटरेक्शन होता है, तो उसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं। फिर बीटी टॉक्सिन जीन का कोड है। बीटी टॉक्सिन एक जीन है जो प्लांट्स के लिए काम करती है, तो इसका कोड होता है CRY, क्राई। तो ये 7 प्रश्न थे जो हमने डिस्कस किए। अगर आपको अच्छे लगेंगे तो हम आगे भी करेंगे।